नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा के बारे में कि आप यहाँ 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन आप कैसे करें। यहाँ दर्शन करने और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मथुरा की। मथुरा भारत की 7 प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है और प्राचीन काल में मथुरा शहर शूरसेन देश की राजधानी थी। मथुरा मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से युक्त भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक मथुरा शहर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। इसलिए अगर आप इस शहर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ त्योहारों के दौरान घूमने के लिए जाएं, क्योंकि मथुरा के समृद्ध इतिहास को आप वास्तुकला और कला के विशाल श्रृंखला के माध्यम से देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भले ही उनके मामा कंस के महल में बनी जेल में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन की गलियों में बिता, जिससे कि मथुरा भ्रमण के दौरान भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सभी खास जगहों को आप जरूर घूमें। और यमुना नदी के पवित्र तट पर बसा यह शहर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। पौराणिक साहित्य में इस शहर को सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी, मधुरा आदि नामों से भी पुकारा जाता था और वाल्मीकि रामायण में इस शहर को मधुपुर या मधु दानव का नगर कहा गया है। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा घूमने के लिए कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर दर्शन करने और घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नवरात्रि, दिवाली और महाशिवरात्रि और होली का त्योहार होता है, क्योंकि इन पर्वों के दौरान यहाँ पर दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और दोस्तों इन सभी त्योहारों में जन्माष्टमी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुँचते हैं। और साथ ही जन्माष्टमी के दिन कई सारे लोग व्रत भी रखते हैं, अपने अपने घरों को भी सजाते हैं और भगवान को अर्पित करने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार करते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हैं। और जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि का चरणामृत बना करके मध्य रात्रि को अभिषेक भी किया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए झूले की सजावट, मूर्तियों को नए कपड़े और आभूषणों से सजाया जाता है, भक्ति गीत और नृत्य भी प्रदर्शन किए जाते हैं। और इस त्योहार को दक्षिणी राज्यों में यानी जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा कैसे पहुंचे। वैसे तो मथुरा एक ऐसा धार्मिक शहर है जहां पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मथुरा बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद मथुरा जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या ई रिक्शा से लगभग 10 से 20 रुपए में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मथुरा बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम फ्लाइटें आती हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट अपने देश के कुछ ही प्रमुख शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ना मिले तो आप दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, मुंबई, पुणे, लखनऊ, चंडीगढ़, कोच्चि, अमृतसर, अयोध्या, चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 153 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मथुरा के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2500 से 3000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप मथुरा बाई बस जाना चाहते हैं तो मथुरा के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, मुंबई, आगरा, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, अयोध्या और जयपुर और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से मथुरा के लिए आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इस शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मथुरा अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की
सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप डायरेक्ट अपने निजी वाहन से मथुरा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा पहुंचने के बाद यहाँ पर कहाँ स्टे बनाएं। वैसे तो मथुरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मथुरा दर्शन करने और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ के होली गेट के आसपास अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1500 से 2000 रुपए तक में काफी अच्छे मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इन होटलों की बुकिंग जन्माष्टमी, होली, राधा अष्टमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पे करते हैं तो इन होटलों के चार्ज दोगुना तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मथुरा में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको होली गेट के आसपास या फिर यहाँ के चौक बाजार में खाने पीने के लिए कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने बैग, मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जैसे सारे सामानों को पूर्ण तरीके से ले जाना वर्जित है, इसलिए आप इन सभी सामानों को यहाँ पर गेट के पास ही बने लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं। और यदि आपका सामान छोटा है तो उस पर 2 रुपए और वही अगर बड़ा सामान है तो उस पर 10 से 15 रुपए का चार्ज लगता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लाइन में लगिए और यहीं पर गेट पर आपकी चेकिंग भी की जाती है। फिर चेकिंग करने के बाद आप आगे बढ़िए भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली कंस के कारागार में यानी जेल में, जहाँ पर आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे और इन मंदिरों के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे। और फिर यहाँ पर एक पोतरा नामक कुंड भी है, जहाँ पर माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कपड़े धोए थे। दोस्तों इस सभी जगहों को देखने के बाद आप निकल जाए द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए। यह मंदिर मथुरा का एक नया मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 150 साल से भी अधिक पहले भगवान श्री कृष्ण जी के एक भक्त ने करवाया था। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को द्वारिका के राजा के रूप में सजाया गया है, जिनके दर्शन आप सभी कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी का यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी को बिना मोरपंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। और साथ ही यह मंदिर मानसून की शुरुआत में अपने अद्भुत झूले उत्सव के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ राधा कुंड को भी देख सकते हैं। राधा कुंड मथुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको भारत में वैष्णवों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि राधा कुंड का इतिहास देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण जी के दिनों का है, जो उनके प्रेम के बारे में बताता है। इसलिए अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो इस कुंड को घूमने जरूर जाएं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ कंस किला को भी घूम सकते हैं। मथुरा के राजा कंस को समर्पित यह किला मथुरा में स्थित एक बहुत ही प्राचीन किला है, जिसका पुनर्निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। और यमुना नदी के तट पर बसा यह किला एक अद्वितीय हिंदू और मुगल शैली की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। और आपको बता दें कि कंस किला लापरवाही की वजह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन आज भी यह किला मथुरा आने वाले टूरिस्ट को रोमांचित करता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ केशव देव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पीछे की भूमि पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित बहुत ही खास मंदिर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाया गया था, जिससे कि बाद में उस स्थल पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित इस मंदिर में विशेष रूप से जन्माष्टमी के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ विश्राम घाट भी घूम सकते हैं। विश्राम घाट भारत के मथुरा में यमुना नदी के तट पर बना एक घाट है, जहाँ पर अधिकतर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी स्थान पर विश्राम किया था, जिससे कि इस घाट का नाम विश्राम घाट रखा गया। और पारंपरिक परिक्रमा विश्राम घाट से शुरू और समाप्त होती है। और यहीं पर माता यमुना जी का अति सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर शाम के समय माता यमुना जी की बहुत ही भव्य आरती की जाती है। और इस आरती को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं। और दोस्तों विश्राम घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर आप सभी बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं और इस बोट से यमुना नदी के किनारे स्थित सभी मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह हैं मथुरा में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे बिरला मंदिर, मथुरा म्यूजियम, श्री जुगल किशोर मंदिर यानी केशी घाट मंदिर, श्री दाऊजी महाराज मंदिर, श्री चामुंडा देवी मंदिर आदि जैसे मथुरा में दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मथुरा घूमने के साथ साथ वृंदावन, बरसाना
बरसाना, गोकुल भी घूमना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले से इन सभी पर एक फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके इन सभी जगहों की यात्रा काफी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका मथुरा जन्म स्थली के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो मथुरा एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसको घूमने और दर्शन करने के लिए एक दिन ही काफी है, लेकिन यदि आप मथुरा के साथ साथ वृंदावन, बरसाना, गोकुल को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 6 डे 5 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 6 दिनों में आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों यदि आप इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए 6 डे 5 नाइट का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इन सभी प्लेसेस के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।